ये अजीब बर्ताव और आर्यन के बड़े पापा के साथ हो रही इन डरावनी घटनाओं ने पूरे घर को सन्न कर दिया था। कोई खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन हर किसी के मन में डर बैठ चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्यों और कैसे हो रहा है। आखिरकार अगले ही दिन पूरे परिवार ने एक साथ फैसला किया। अब बहुत हो गया और इंतज़ार नहीं किया जा सकता। हमें पंडित जी के पास जाना ही होगा और समझना होगा कि इन सब घटनाओं के पीछे आखिर क्या छुपा हुआ है। सारे लोग पंडित जी के पास इकट्ठा हो गए। पंडित जी ने आंखें बंद की, कुछ पल मंत्र बुदबुदाए और फिर भारी आवाज में बोले, ये सब कविता के परिवार ने किया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पंडित जी ने आंखें खोली और आगे कहा, लेकिन सच्चाई इतनी ही नहीं है। सिर्फ कविता का परिवार नहीं, कोई और भी है जिसने आर्यन को मारने की कोशिश की थी। सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गईं, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी पंडित जी की आवाज और सख्त हो गई। बेहतर होगा कि वो खुद अपने मुंह से सच बताए, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आर्यन की आत्मा उससे बदला लेगी और जो कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी। पंडित जी की बात पूरी होते ही सामने जल रहा यज्ञ अचानक भड़क उठा। लपटें तेज हो गई और अगले ही पल आर्यन के बड़े पापा के कपड़ों ने आग पकड़ ली। लोगों ने किसी तरह आग बुझाई। कांपते हुए टूटे हुए स्वर में बड़े पापा जमीन पर बैठ गए। माफ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब उनका सच खुद बाहर आने लगा। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कविता को पैसे दिए ताकि वो आर्यन को अपने प्यार के जाल में फंसा सके। कैसे उन्होंने गुंडों को पैसे देकर आर्यन को मरवा दिया और इसका कारण सिर्फ एक था, बिजनेस। उन्हें अपना वारिस चाहिए था, लेकिन आर्यन नहीं। जैसे ही आर्यन के बड़े पापा की पूरी सच्चाई सबके सामने आ गई, यज्ञ की भड़कती हुई आग अपने आप शांत होने लगी। लपटें बुझ गई और उनके साथ उठता हुआ धुआं धीरे धीरे ऊपर फैल गया। उसी धुएं के साथ आर्यन की आत्मा को भी शांति मिल गई। कमरे में अब डर नहीं था, बस एक भारी सन्नाटा था। आर्यन के पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना सगा भाई उनके बेटे के साथ ऐसा कर सकता है। उन्होंने एक पल के लिए भी देर नहीं की। आर्यन के बड़े पापा को सीधे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब इंसाफ इंसानों की अदालत में होना था और आर्यन की आत्मा आखिरकार चैन की नींद सो पाई।